गर्मी का सीजन आने वाला है, आप लोग विचार बना रहे हैं इस बार एसी लेना है। तो अब एसी लेते समय आप सोचते हैं भाई कौन सा एसी लें। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल ग्रिड नहीं है, और अगर ग्रिड है भी, बिजली है भी, तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा एसी कौन सा है जो कम बिजली से चल पाए, जिससे हमारा बिजली का कंजप्शन कम हो और उस समय भी चल पाए जहाँ बिजली जब उस समय अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ 24 घंटे बिजली नहीं है, या कुछ लोकेशंस तो ऐसी भी हैं जहाँ बिल्कुल भी बिजली अभी नहीं है। तो ऐसी जगह आप कौन सा एसी ले सकते हैं जो एक बैटरी से एसी चल जाए, यानी इतना कम कंजप्शन है जिसका कि उसे आप एक बैटरी से भी चला सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा एक बैटरी से चलने वाला एसी और एक बैटरी से कितने टाइम चल सकता है, क्या उसकी कीमत है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दोस्तों आज इस वीडियो में दूंगा। अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में अंत तक रहिए दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, बिल्कुल समय ना गंवाते हुए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम होता है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेक्सस सोलर एनर्जी के सोलर एसी के बारे में। ये सोलर एसी जो है ये एक बैटरी से चल जाता है दोस्तों। अभी मेरे बराबर में आप देख रहे हैं ये एक बैटरी है, और इस एक बैटरी से आप एसी चला सकते हैं। तो आपको सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि कहीं कोई फर्जी वीडियो तो नहीं बना रहे हैं सर व्यू पाने के लिए, लेकिन दोस्तों फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बैटरी से एसी को चला सकते हैं। दोस्तों आपने जो नेक्सस सोलर एनर्जी है, इसने अपने सोलर एसी मार्केट में आप पहले से यूज कर रहे हैं। तो इनका जो मॉडल है 1x सोल इक्वल टू 1.5 टन के अप्रॉक्स उसकी पावर होती है। वो 144 फीट एरिया को कूल करता है जो कंपनी बताती है। उसकी कंजप्शन की हम जहाँ बात करते हैं तो उसका कंजप्शन है दोस्तों स्टार्टिंग में 800 वाट, और उसके बाद में रनिंग में आने पे वो 300 साढ़े 300 वाट लेता है। तो उसे हम जो मेरे पीछे बैटरी है ये लिथियम बैटरी है, और लिथियम बैटरी 48 वोल्ट में ये 86H बैटरी है। इसको हम इन्वर्टर पे लगा लेंगे। 2.5 kVA के इन्वर्टर 48 वोल्ट में है, 3 kVA के इन्वर्टर के साथ ये बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, तो इससे वो एसी आराम से चल जाएगा। आप नॉर्मल भी आपके पास में इन्वर्टर है, 2 बैटरी का नॉर्मल इन्वर्टर भी है, आप उससे भी उसे चला सकते हैं। लेकिन हम लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं तो 86H की बैटरी है। अब टेक्नोलॉजी चूँकि चेंज हो गई है, लोग लिथियम की तरफ जाते जा रहे हैं। तो मैं जो जानकारी दे रहा हूँ आपको लिथियम बैटरी दे रहा हूँ। एक लिथियम बैटरी के साथ आप 2.5 kVA सिस्टम ले लेंगे अगर दिन का लोड है, और रात का भी लोड है तो आप 3 kVA या 5 kVA सिस्टम अपना लगा लेंगे। तो 3 kVA या 5 kVA लगाते हैं तो वहाँ बैटरी आप बड़ी ले लेंगे, 100H या 120H या उससे 200H तक की बैटरी ले लेंगे आप 48 वोल्ट में। आपका दिन का लोड है, आपका ऑफिस है, आप चाहते हैं भाई मेरा दिन का काम है, शाम को 5-6 बजे के बाद मेरा ऑफिस बंद हो जाता है, इतने पीरियड में मेरे ऑफिस में एसी चलता रहे क्योंकि गर्मी चिलचिलाती पड़ती है, तो उस लोकेशन पे आप 2.5 kVA ले सकते हैं। नेक्सस सोलर एनर्जी का जो 2.5 kVA सिस्टम है वो 48 वोल्ट में लिथियम बैटरी के साथ आ गया है दोस्तों। आप उसे लगा के इस एसी को चला सकते हैं। ये जो NX1 सोल अल्ट्रा जो मॉडल है नेक्सस का, ये बिजली से चलने वाला, जैसे इन्वर्टर एसी को आप चलाते हैं इस तरीका से चलने वाला मॉडल है। तो इसे आप डायरेक्ट सोलर से नहीं चला सकते, इसे बिजली के पॉइंट में आपको लगाना होता है। इसका जो 2 तार है, जैसे नॉर्मल एसी का आप लगाते हैं, एक इसमें इंडोर है जो अंदर आपके ऑफिस में लगेगा या आपके कमरे में लगेगा, एक आउटडोर है जो आप बाहर लगाएंगे। तो इसका जो कंप्रेसर है दोस्तों वो इस तरीका से दिया गया है क्योंकि जो इन्वर्टर एसी से भी कम कंजप्शन करता है। जैसे हम अच्छी कंपनी का इन्वर्टर एसी की बात करें तो 1.5 टन के जो इन्वर्टर एसी होते हैं 1500-1600 वाट तक का लोड लेते हैं, और यहाँ हम लोड की बात कर रहे हैं 300-400 वाट लोड की बात, तो उससे तकरीबन 3 गुना कम, यानी कि 80%, 75% से 80% कम कंजप्शन हो गया आपका। तो आप चाहते हैं बिजली का बिल बचाना तो आप सोलर एसी ले सकते हैं दोस्तों। ये अच्छा सोच रहे होंगे इस एसी में ऐसा क्या विशेष है जो इतना कम कंजप्शन ले रहा है। दोस्तों इसका जो कंप्रेसर है वो अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, और जो इसके अंदर पीसीबी है वो भी, उसमें भी स्पेशल कुछ चेंजिंग किए गए हैं जिससे इसका कंजप्शन इतना कम है। इसके अंदर जो गैस है R32 है, और कूलिंग इसकी ज़बरदस्त रहती है दोस्तों। कूलिंग की अगर हम बात करें किसी भी कंपनी के आप इन्वर्टर एसी के लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं मार्केट में जी कूलिंग कम आएगी
क्योंकि कंजप्शन कम ले रहा है तो कूलिंग कम आएगी। कूलिंग ज़बरदस्त है, इसकी जो कूलिंग कॉइल है वो प्योर कॉपर में है। इसके जो भी अंदर जहाँ से गैस घूमती है, जितनी भी पाइपलाइन है सब कॉपर में दी गई हैं। अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए। दोस्तों जैसे मैंने पहले भी के वीडियो में बताया, पहले हमारे उजाले के लिए बल्ब लेते थे, लेकिन बल्ब बिजली बहुत ज़्यादा खाता था। फिर टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ी तो टेक्नोलॉजी ने CFL बनाई, वो कम बिजली में 15 वाट में आपका इतनी रोशनी देने लगा जहाँ जितना 100 वाट खर्च हो रहे थे। और अब टेक्नोलॉजी LED बल्ब पे आ गई है, जहाँ आप 7-8 वाट की LED भी उतना रोशनी दे देती है जितना 15 वाट की CFL देती थी। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी दिन पे दिन काम कर रही है। तो उसी टेक्नोलॉजी का ये जो AC है, ये उसी टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है। इस पर वर्क किया गया। AC का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि AC कंजप्शन ज़्यादा करता है, बिजली ज़्यादा खाता है। तो लोग AC लगाने से इसलिए डरते हैं कि बिजली का बिल बढ़ जाएगा दिन पे दिन। तो हमारे पास इतना नहीं है और AC इन्वर्टर से नहीं चलता है, तो हमें ये दिक्कत है कि हमारे यहाँ बिजली हरदम रहती नहीं। तो इसलिए लोग कूलर ले लेते हैं, पंखे ले लेते हैं। दोस्तों अब आप AC का आनंद ले सकते हैं। जहाँ बिजली नहीं है वहाँ भी या तो सोलर सिस्टम लगा लेंगे आप 2.5 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट 5 किलोवाट अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप चाहते हैं अभी आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सोलर नहीं लगा सकते, किसी फ्लैट्स में या कहीं मल्टी सिटी में जहाँ आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप सोलर पैनल लगा पाएँ, तो वहाँ आप AC ले सकते हैं। इसे सीधा ग्रिड से भी चला सकते हैं, तो भी आपका कंजप्शन कम आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन पर बिजली ज़्यादा बार बार आती जाती रहती है, तो अभी आप PCU ले लेंगे, लिथियम बैटरी ले लेंगे साथ में, तो आपके 2-3 घंटे के जो कंजप्शन होगा बीच में कटअप, उसको बैटरी बिजली से चार्ज भी होती रहेगी। आप चाहते हैं कि आप सोलर लगा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सोलर भी साथ में लगा लें, लेकिन सोलर का भी बजट नहीं है। तो पहले फेज में आप AC ले लेंगे, एक बैटरी ले लेंगे, एक 2.5 kVA अगर दिन का लोड है तो 2.5 kVA, अगर आपको रात में भी और ज़्यादा घर का अदर लोड भी है तो 5 kVA या 3 kVA का सिस्टम आप ले सकते हैं दोस्तों। तो उससे आपका जो सिस्टम है ये AC आपका आप दिन में रात में अपनी ज़रूरत के हिसाब से चला सकते हैं। अगर रात का लोड ज़्यादा है तो बैटरी ज़्यादा बड़ी लें। अगर दिन का लोड है नॉर्मली, रात का लोड ज़्यादा नहीं है तो 48 वोल्ट 100 बैटरी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर रात का भी आपका ज़्यादा लोड है तो आप कम से कम 200 48 वोल्ट बैटरी लें। AC ही अगर आपको चलाना है तो कम से कम 200 48 वोल्ट की बैटरी लें। और आप अगर दिन का ही लोड है तो 86H भी ले सकते हैं। ये 86H बैटरी है मेरे पास में 48 वोल्ट में, उससे बड़ी 100H भी ले सकते हैं, 126H भी ले सकते हैं, या अपने हिसाब से 200H तक की बैटरी आप ले सकते हैं 48 वोल्ट। तो जैसी आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और AC लेना है तो AC लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि AC लेना आसान है, चलाना टिपिकल है। तो AC लेने से पहले एक बार देख लें। जैसे गाड़ी हम परचेज करते हैं तो हम देखते हैं भाई एवरेज क्या है, क्योंकि हमें रोज़ चलानी है। इसी प्रकार AC अगर हमें रेगुलर चलाना है, 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा रोज़ चलाना है, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए कि भाई AC का खर्चा कितना आ रहा है। अगर AC हमारा ज़्यादा बिजली खा रहा है और रोज़ 10 घंटे 12 घंटे हमें AC चलाना है, तो फिर हमारा जो बिजली का बिल है वो इतना हो जाएगा कि 1 साल में उतने में हमारा पूरा सिस्टम, पूरा AC से ज़्यादा कॉस्ट हमारे बिल की हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं सोलर AC लेना तो आप ले सकते हैं। मैंने कंपनी की वेबसाइट है नेक्सस की, नेक्सस सोलर AC आप परचेज करना चाहते हैं या 2.5 kVA का सिस्टम परचेज करना चाहते हैं, 3 kVA का कोई भी सिस्टम आप परचेज करना चाहते हैं, नेक्सस का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in पर आप जाके सीधा परचेज कर सकते हैं। वहाँ लोकेटर भी दिया गया है। लोकेटर के माध्यम से आप अपने नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का पता भी जान सकते हैं। वहाँ अपना पिन कोड डाल देंगे तो आपके नज़दीक का जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नंबर आ जाएगा। आप उससे बात करके अपने नज़दीक के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं दोस्तों। इंडिया के अंदर आज की डेट में नेक्सस के कम से कम 450 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मेरे हिसाब से हर लोकेशन पे अवेलेबल होगा, कुछ लोकेशन अभी नहीं है, तो वहाँ कंपनी अपने बिजनेस पार्टनर्स बना रही है। आप भी अगर बिजनेस के लिए जुड़ना चाहते हैं कंपनी से, आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ऑफर है। अभी आपके शहर में, आपके ज़िले में नहीं है कंपनी का कोई C&F या ऑफिस, तो आप जो कंपनी के नंबर हैं मेरे डिस्प्ले पर चल रहे हैं, बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्या इन्वेस्ट करना है, क्या मार्जिन होगा, पूरी जानकारी लेके आप भी जुड़ सकते हैं कंपनी से दोस्तों। मेरी वीडियो में आप अंत तक रहे उसके लिए आपका धन्यवाद। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।